हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि छोटे बच्चों को कौन सी दालें खिलानी चाहिए। जी हाँ, छोटे बच्चे जो कि आपका उनका शरीर का विकास हो रहा है और शरीर के विकास में कुछ ऐसी ऊट पटांग चीजें आप जो खिला देते हो जो कि कहीं ना कहीं उनके पेट को खराब करता है, उनके बीमारियों को यहाँ पे न्योता देने का काम करता है। तो इसीलिए ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, या अगर हम खाद्य पदार्थ में दाल सबसे ज्यादा फेमस होता है और दाल सबसे ज्यादा पौष्टिक माना जाता है, तो दालों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई चना का दाल, अरहर का दाल हुआ, या फिर मसूर का, मूंग का दाल हुआ। तो ये कौन सी दाल बेनिफिशियल होगी और हर एक प्रकार की दाल के बारे में भी बताएंगे कि उसमें क्या पाया जाता है और बच्चों के शरीर के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होगा। तो उसी की चर्चा होगी। तो आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या आपके जानने वाले घर में छोटे बच्चे हैं तो इन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, और इसी प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़े वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चों, जन्म से लेके 6 महीने के बाद जो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, तो वहां पे उनका खान पान, उनका जो आप चीजें उनको खिला रहे हो वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, बच्चों का जन्म होने के बाद माँ का जो दूध होता है वो तो बेनिफिशियल होगा, वो तो इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करेगा, बच्चों का विकास तो कराएगा ही कराएगा। लेकिन उसके बाद ऐसा कौन सा आहार है, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसमें भैया आपका 6 महीने बाद शिशु को आप दलिया वगैरह खिला सकते हो, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दलिया के साथ साथ दाल हो गया, पंजीरी हो गया, ये सब आपको खिलाने की सलाह देती है। और ध्यान पे ये भी रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका पाचन तंत्र भी उतना सॉलिड नहीं रहेगा, उतना अच्छा नहीं होता, कमजोरी होता है। तो भैया ऐसा चीज खिलाओ जो डाइजेस्ट भी हो जाए, ऐसा नहीं कि वो लैट्रिन करने लगे या उनका पेट खराब हो जाए। तो उस कंडीशन में भैया ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी दालें हैं, खाद्य पदार्थ क्या है जिससे हम खिला सकते हैं और उनका शारीरिक मानसिक सारा विकास हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं चने की दाल। जी हाँ, छोटे बच्चों को आप चने की दाल अगर खिला रहे हो तो क्या फायदा है। डॉक्टर लोग देखो जो सलाह देते हैं कि चने की दाल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। भैया चना आप वैसे खाते ही खाते हो, तो चने की दाल में बहुत ही हाई फाइबर की अमाउंट पाया जाता है, बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। और फाइबर आपके पाचन तंत्र को सुधारेगा। तो बच्चों के लिए भी भैया पाचन तंत्र उनका मजबूत करने के लिए चना खिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ जो पेट में दर्द होता है, पेट में कब्ज की जैसी समस्याएं होती है ना, उन सभी समस्याओं में चने का दाल बेनिफिशियल होगा। और चने का दाल बच्चों के शरीर को मजबूती देता है, तंदुरुस्त बनाने का काम करता है और उसके साथ साथ एनर्जी भी देने का काम करता है। तो चने का दाल का सेवन आपको बच्चों को करवाना चाहिए। और इसके साथ साथ इसको खाने से बच्चों की जो हड्डियां वगैरह होती है ना, जो मसल्स होते हैं ना, वो भी मजबूत होता है, उसको भी मजबूती प्रदान होती है। तो चने का दाल छोटे बच्चों को आप खिला सकते हो। 6 महीने के बाद चने की दाल की प्यूरी बना दो, उसका दाल एकदम अच्छे से पका दो, थोड़ा सा लिक्विड टाइप रहेगा, आप खिला दो रोटी के साथ या अदर चीज के साथ आप उसे खिला सकते हो और बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, है ना। फास्ट फूड से अच्छा तो ये चीज खिला दो। फिर अगर हम बात करते हैं मूंग की दाल, जी हाँ, मूंग की दाल बहुत ही बेनिफिशियल होगी बच्चों के लिए। मूंग तो वैसे ही सब खाते हो चने के साथ, तो भैया मूंग अन्य दाल की तुलना में अगर बात करते हैं मूंग की दाल, इसको पचाना काफी आसान होता है। क्यों? क्योंकि भैया बच्चों का पाचन तंत्र तो कमजोर है, तो मूंग की दाल वो आसानी से पचा सकते हैं। मूंग की दाल में क्या क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है, जिम वाले सब खाते ही हैं, आपको पता ही होगा। हाई प्रोटीन होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मूंग की दाल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, कैल्शियम की मात्रा होती है, फाइबर की मात्रा, फोलिक एसिड हुआ, प्रोटीन हुआ, मतलब बॉडी के लिए ऐसे सारे पोषक तत्व जो कि जरूरी होते हैं, जो कि बेनिफिशियल होते हैं, वो सब कुछ इस मूंग की दाल में पाया जाता है। और अगर आप बच्चों की मूंग की दाल खिला रहे हो तो उनका मानसिक यानी दिमाग का विकास अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप होगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे मूंग का दाल का सेवन भी बेनिफिशियल होगा। तो क्यों ना खिलाएं इसे भी खिला सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं भैया मसूर की दाल, जी हाँ, मसूर की दाल भी बेनिफिशियल होगी बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें भी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी की बात कर लें, आयरन बात कर लें, कैल्शियम, ये सब की भरपूर मात्रा होती है किसमें, मसूर की दाल में। अगर आप नियमित रूप से मसूर की दाल भी खिला रहे हो बच्चों को ना, तो हड्डियां मजबूत होती है, दिमाग का विकास होता है और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम उसको दूर करने में मसूर की दाल बहुत ही बेनिफिशियल होगी। मसूर की दाल में और पेप्टाइड्स पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में जो एंटी माइक्रोबियल यानी कह सकते हो बैक्टीरिया रोधी, जीवाणु रोधी प्रॉपर्टी को
बढ़ाते हैं, यानी कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसमें। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया बॉडी में तो वहां पे उनका संक्रमण का खतरा कम करता है कौन? मसूर का दाल। तो मसूर का दाल भी आप बच्चों को खिला सकते हो, और चाहे आप मूंग की दाल की बात कर लो या चने की दाल की बात कर लो, ये सब का सब बेनिफिशियल होगा और कहीं ना कहीं आपके बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, ओवरऑल आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा। चाहे वो हड्डी की बात कर ले, चाहे पाचन तंत्र की बात कर ले, आपके ब्रेन की बात कर ले, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट इस दाल को खिलाने से हो सकता है। तो भैया उम्मीद होगी इसकी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपके जान पहचान में जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उनको प्राप्त हो सके और आप भी ये आदत जरूर लगाएं। उम्मीद होगी जानकारी समझ में आई होगी। इसी तरीके से स्वास्थ्य से जुड़े वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे ढेर सारी प्लेलिस्ट भी मैं लगा दूंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।